गुड इवनिंग, दिस इज अभिषेक आनंद। आइए आज जो है अभी हम लोग पढ़ते हैं बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम के बीच का अंतर। ठीक ना, कि कहाँ हमें जो है बिसाइड्स का यूज करना है, कहाँ हमें एक्सेप्ट का यूज करना है और कहाँ हमें अपार्ट फ्रॉम का यूज करना है। जैसे कि देखिए ये तीनों जो है यदि हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो तीनों का मतलब वही हो जाता है कि यदि बिसाइड्स भी बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं, मतलब कि को छोड़कर। एक्सेप्ट भी बोलते हैं तो मतलब वही होता है कि को छोड़कर। और यदि हम अपार्ट फ्रॉम बोलते हैं तो इसका भी मतलब होता है कि को छोड़कर। तो यदि हम हिंदी के दृष्टिकोण से सेंटेंस यूज करें तो फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ किसका यूज करना है, कहाँ हमें बिसाइड्स का यूज करना है, कहाँ हमें एक्सेप्ट का यूज करना है और कहाँ हमें अपार्ट फ्रॉम का यूज करना है। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बिसाइड्स जब भी होता है तो ये एडिशनल का मीनिंग देता है, यानी कि जोड़कर। यानी कि कोई चीज आपके पास एक है और इसके अलावे जब एक दूसरा आपको बताना है, यानी कि इसको भी बताना है और इसके अलावे एक दूसरा को बताना है, तब हम लोग यूज करेंगे किसका, तो बिसाइड्स का। ठीक। और एक्सेप्ट जो है ये देता है माइनस का मीनिंग, कि ये चीज उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये उससे घटा देता है कि 10 लोग हैं तो 10 में ये एक को छोड़कर, यानी कि ये एक उसमें शामिल नहीं है, बाकी 9 जो हैं उस काम में है। जबकि बिसाइड्स मीनिंग देता है ये एक भी है और इसके अलावे 9 और भी हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम जो है दोनों मीनिंग देता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। ये पॉजिटिव भी देगा कि जोड़कर भी, एडिशन का भी मीनिंग देगा, और ये जो है निगेटिव मीनिंग भी देगा कि इसको घटाकर। जैसे कि हम लोग जो है एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं और जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यदि हम लोग बोलते हैं द गिटार ही प्लेस द पियानो एंड द फ्लूट। ठीक। तो यहाँ यदि हम बिसाइड्स का यूज करते हैं कि बिसाइड्स द गिटार, प्राय बिसाइड्स का यूज जो है शुरुआत में ही करते हैं सेंटेंस के शुरू में, कि बिसाइड्स द गिटार ही प्लेस द पियानो एंड द फ्लूट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसको गिटार भी बजाने आ रहा है और इसके एडिशन में, मतलब ये तो आ ही रहा है, इसके अलावे वह पियानो और फ्लूट भी, यानी कि टोटल 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि वह बजा सकता है। जबकि आप जब एक्सेप्ट लगाएंगे, जैसे कि यदि बोलेंगे कि आई लाइक एवरीवन एक्सेप्ट हर, तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी लोग हैं, हाँ जितने भी लोग हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियां हैं, पुरुष है तो पुरुष है, जो भी है। तो इसमें से क्या है कि ये सबको पसंद करता है सिर्फ इस एक को छोड़कर। तो जब आप एक्सेप्ट का यूज करते हैं तो आप जो है उसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये भी ध्यान रहे, एक एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट अलग हो गया, एक्सपेक्ट का मतलब हो गया उम्मीद करना, ये जो है वर्ब हो गया। जबकि यहाँ पर जो वर्ड्स है हमारे पास ये सब के सब प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन है, तो ये है एक्सेप्ट, CEPT, इसमें होता है PECT। तो PECT जो होता है वो एक वर्ब हो जाता है, उसका मतलब उम्मीद करना, और एक्सेप्ट है तो इसका मतलब होगा क्या, तो उसको छोड़कर, दैट मीन्स कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। और अपार्ट फ्रॉम का जब आप यूज करेंगे तो वो दोनों में यूज हो जाएगा ना, उसका आप पॉजिटिव भी मीनिंग निकाल सकते हैं और नेगेटिव भी। तो पहले सेंटेंस में जहां की आप यूज किए थे बिसाइड्स का, वहां भी यूज कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द गिटार ही प्लेस द पियानो एंड द फ्लूट। तो यहां पर ये जो है मीनिंग दे देगा एडिशन का, कि गिटार तो बजा ही सकता है, इसके अलावे जो है पियानो और फ्लूट भी बजा सकता है। तो यहाँ भी 3 इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। तो प्राय जब अपार्ट फ्रॉम का यूज आप सेंटेंस के शुरुआत में, बिगनिंग में करेंगे तो यह जो है आपको एडिशन का मीनिंग देगा, और इसी में जब आप लास्ट में यूज करेंगे, ठीक ना, जैसे कि अभी आपका दूसरा सेंटेंस था कि आई लाइक एवरीवन, और यहीं पर यदि आप अपार्ट फ्रॉम का यूज कर देंगे कि अपार्ट फ्रॉम हर,
तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबको पसंद करते हैं, इसको नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम जब पॉजिटिव मीनिंग देता है तो प्रायर सेंटेंस के शुरू में यूज होता है, और निगेटिव मीनिंग देगा तो फिर ये आगे चल के ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक। और जब निगेटिव वर्ड के साथ ये सब जुड़े, जैसे कि नो के साथ जुड़ जाए, नोबडी के साथ जुड़ जाए, नो वन के साथ जुड़ जाए, नथिंग के साथ जुड़ जाए, ऐसे जो भी निगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये सब के साथ जब आप जोड़ेंगे इसको, अपार्ट फ्रॉम को, या फिर आप एक्सेप्ट को, या फिर बिसाइड्स को, तो फिर मीनिंग में कोई अंतर नहीं रहेगा। सब के सब, अपार्ट फ्रॉम भी, एक्सेप्ट भी और बिसाइड्स भी, सब के सब जो है सिमिलर मीनिंग देंगे, और वो मीनिंग होगा सब्सट्रैक्शन वाला, कि ये चीज को छोड़कर। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि आई हैव नथिंग बिसाइड्स और एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम योर सपोर्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास इस चीज के अलावे, योर सपोर्ट, तुम्हारा जो सपोर्ट है, इसके सपोर्ट के अलावे मेरे पास और कुछ नहीं है। दैट मीन्स इसको सब्सट्रैक्ट करके, कि मेरे पास जो भी है, द ओनली थिंग दैट आई हैव, ना, वो क्या है, तो योर सपोर्ट। आई ओनली हैव योर सपोर्ट, कि सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट है। तो निगेटिव वर्ड के साथ जब आप यूज करेंगे तब जो है तीनों का मीनिंग सेम रह जाता है, तीनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। बट बाकी जगह आप ध्यान से यूज करेंगे, क्योंकि इस तीनों का मीनिंग अलग होता है। बिसाइड्स को प्रायर सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं, पॉजिटिव मीनिंग देता है। एक्सेप्ट को बाद में यूज करते हैं, निगेटिव मीनिंग देता है। और अपार्ट फ्रॉम दोनों जगह यूज होता है, शुरू में यूज होता है पॉजिटिव मीनिंग देता है, और बाद में यूज होता है तो निगेटिव मीनिंग देता है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको ये तीनों जो है क्लियर हो गया होगा। आप इस पर और सारा सेंटेंस बनाएंगे, जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना जो है आपके लिए ये क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।